तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स है और उसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। उसी का एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करेंगे, लेकिन 1 से 4 तक का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देख लेना, ठीक है। और आज हम लोग 5 से शुरू करेंगे, लेकिन मैं ये वीडियो आगे बढ़ाऊं, एक इंफॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोगों को साइंस का क्वेश्चन आंसर पूरे शॉर्ट में चाहिए लिखा हुआ और उस क्वेश्चन आंसर को पूरे डिटेल्स में बताया हुआ, तो वो वीडियो जरूर जाके देखना। प्लेलिस्ट में जाना और क्लास 9th साइंस क्वेश्चन आंसर वाले में जाना, उसको क्लिक करना, तुमको वो सारे के सारे वीडियो आ जाएगा जो भी वीडियो है, और बहुत ही मजा आएगा। और तुम लोग कॉपी कलम लेके लेकिन वो वीडियो देखना, ताकि उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको उसी समय तुम लोग लिख लो, ठीक है। और बाद में रिवीजन करने में भी तो अच्छा रहेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी 1/17 जो है, अगर इसमें हम भाग दें तो पॉइंट के बाद कितने अंकों के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा संख्या, ठीक। तो वो चीजें बोलता है कि वो कितना संख्या होगा, कितने संख्या के बाद रिपीट होना शुरू होगा। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए और उस उत्तर की जांच करने के लिए कि कितने अंक के बाद दोबारा रिपीट होता है तुम विभाजन क्रिया करो, यानी भाग दो इसमें। तो 1/17 जो है इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे किससे, कौन से संख्या से। तो ये जो नीचे में संख्या होता है वो संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं, ये नीचे वाला संख्या यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो 1 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ इसे कर दो। अब देखो 17 से 1 में तो लगेगा नहीं, क्योंकि इससे ये बहुत ही छोटी संख्या है, तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा देते हैं और फिर यहाँ पे एक 0 देते हैं। लेकिन देखो 17 से फिर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 है यहाँ और यहाँ 17 है, तो हम लोग यहाँ पर जो एक 0 देंगे उसके लिए यहाँ एक 0 बैठाना पड़ेगा। चलो एक 0 दे दिए, यहाँ पे भी 0। अब 17 से 100 में आराम से लगेगा, 17×5 = 85। चलो यहाँ पे 85 लिख दिए। चलो सीधा 10 में से 5 नहीं घटेगा। तुम लोग को अगर घटाव नहीं आ रहा होगा तो यहाँ समझ जाना, 10 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम इससे लेंगे। इसके पास तो खुद ही 0 है, तो ये इससे मांगेगा, तो ये इसको दिया तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 इसको दे दिया तो ये 10, 10 में से 5 ये 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 ये कितना होगा 1, यानी 15। अब क्या होगा कि 17 से फिर 15 में भाग दो, लेकिन 15 में तो लग नहीं रहा है, तो चलो एक 0 दे सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ के बाद अगला स्टेप ये है, तो यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए हैं। चलो ये 150 हो गया। अब फिर से 17 का टेबल करो, 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17 17 17 36 17 9 153, 17 8 136। ये देखो 10 में से 6, क्योंकि इससे इसको दिए हैं तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये होगा 4, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पे कट गया। अब 14 हुआ, 14 में फिर से कहने का मतलब 17 से नहीं लगेगा, एक अगले स्टेप है यहाँ के बाद ये, तो यहाँ एक 0 दे सकते हैं। 17 17 8 36 से 136 फिर से यहाँ पे लगेगा। 10 में से 6 गया 4, ये 3, 3 में से 3 गया 0 0, या यहाँ पे काट भी सकते हो, काट दो अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में होगा कि 0 है ये है वो है 4। चलो एक अगला स्टेप है, यहाँ पे 0 दे दिए। अब ये मत सोचना कि यहाँ तो संख्या रिपीट होने लगा, नहीं, यहाँ भी देखना पड़ेगा कि संख्या तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ का संख्या है कि ये वाला इधर वाला बार बार 1 आना शुरू हो गया, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब 40 है तो 17 दूनी 34। चलो 10 में से 4 गया 6 कट गया, 0 डाल सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, चलो 51 दे दिए। 10 में से 1 गया 9, ये कट गया, यहाँ पे 0, 17×4 = 67, 17×5 = 85, यहाँ पे 17×5 = 85, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और ये कट जाएगा, यहाँ एक 0 डाल दो। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 ही रहने दो। देखो 34, 10 में से 4 गया 6, ये बचेगा कितना 4, 4 में से 3 गया 1, 16। अब देख एक 0 यहाँ दे सकते हैं, 160 आ गया। 17×5 = 50, 17 90 153। देख यहाँ नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं, तो 153 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। 153 और 160 में से 153 घटा देंगे तो 7 बचेगा और बाकी कट जाएगा।
यहाँ एक जीरो दो, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया 0, 17 कम 17, 3 कट गया 0, 17 दूनी 34, नहीं 17 कम 17 होगा, 10 में 7 गया 3, 8 और ये कट गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1 होगा ना। चलो ये 0, 17 17 19, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 कट गया 0, 17 छक्के 102, 10 में से 8 गया 2 गया 8, ये कट गया 110 में से 102 गया तो 8 ही बचेगा, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, ये 7 में से इतना, अब एक जीरो दे दो, फिर 120 आ गया 17 19 119, 119 मैं यहाँ लिख देता हूँ और देखो 120 में से 119 को माइनस करो तो 1 बचेगा, कट जाएगा। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, देखो 1 आ गया, ये गौर करने वाली बात है, यहाँ भी संख्या रिपीट हुआ है और यहाँ भी संख्या रिपीट हुआ है, तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो क्या यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ संख्या ऐसा तो नहीं है कि बार बार वो संख्या आ रहा है और उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे 1 था यहाँ पे 17, 1/17 था, 17 से 1 में लगाए थे और फिर से 1 आ गया। अगर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर से सेम प्रोसेस हमको यहीं से जितना हुआ था वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे देना पड़ेगा। वो कैसे, देखो 1 है तो एक जीरो तो हम लगाते ही क्योंकि अगला पॉइंट है, पॉइंट देने के बाद एक जीरो तो लगाया जाता है, लेकिन 17 से 10 में नहीं लगता तो हम क्या करते कि एक जीरो यहाँ पर बैठाते और फिर से एक जीरो यहाँ देते, तो फिर से 17 25 85 ऐसे करके रिपीट होना शुरू करता। इसीलिए उतना नहीं झमेला पालना, हमको बस ये देखना था कि कितने अंकों के बाद संख्या जो है ना रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ 1 था, 1 से शुरू हुआ था, फिर दोबारा 1 आ गया और फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो चलो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर रिपीट होगा, तो हम गिनते हैं। और देख, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि अगर पॉइंट डालते हैं तो उससे पहले हम एक जीरो रख देते हैं। इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है इससे कि यहाँ जीरो दिए तो कुछ जीरो वगैरह डालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट से पहले एक जीरो अपने तरफ से लगा देते हैं। देखो अब पॉइंट कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, संख्याओं के बीच में है। अब चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी ये क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ हम लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में, यहाँ पे लिख दो। अतः यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ 0 पॉइंट, ये पूरा लिख दो 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 यहाँ लिख दो। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे लिख दो 16 हो सकती है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? तुम लोग अच्छा से लिख लो और फिर हम मिटाएंगे। ये नहीं लिखोगे, ये लिख लेना, ठीक है, बाद में तुम लोग खुद से भाग कर लेना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें बोलता है P/Q यानी Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां Q और P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? इसमें क्वेश्चन में बोलता यह है कि ऐसे
संख्याओं का उदाहरण दो जो p बाय क्यू के रूप का हो, ठीक है, और जहां पे q बराबर जो है ना क्या 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, p एंड q, p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। एक कंडीशन और बताया है कि दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, यानी p बाई क्यू के रूप के परमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही p और q जो है पूर्णांक हो और शांत दशमलव प्रसार हो। इस तरह के संख्या का उदाहरण बोल रहा है देने के लिए। और साथ ही एक चीज ये पूछा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, और यह भी पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि q का या q में ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसके वजह से दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही होगा, ऐसा कौन सा गुण होगा, तो वो भी बताने के लिए बोल रहा है। तो तुम लोग ध्यान से सुनो कि संख्याओं जो हम उदाहरण देंगे उसके q में ऐसी कौन सा संख्या रखेंगे जिसके वजह से दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। बहुत ही आसान है, देखो कुछ चीजें तुम याद रखना, कुछ बहुत ही छोटी चीजें हैं। पहला कि q के जगह पे ये जो q बराबर है, q बराबर पहला क्या होना चाहिए, या तो अच्छा पहला मैं लिख रहा हूं या तो 2 होना चाहिए, ठीक है, दूसरा या तो q के जगह पे 5 होना चाहिए, तीसरा या 2 का पावर n होना चाहिए, तीसरा अच्छा चौथा 5 का पावर n होना चाहिए, और पांचवा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ये अगर तुम लोग फुलफिल कर दिया कंडीशन तो देखना कि हमेशा जो है ना दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ऐसा कोई भी संख्या ले लो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा तुम लोग को समझाता हूँ, बहुत ही समझ में आएगा, तुम लोग ध्यान से देखना। अगर मैं कोई भी संख्या ले लो और उसके हर में यानी q के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। उदाहरण पहला मैं ले रहा हूं क्या, यानी q की जगह पे क्या रखना है, 2। देखो 7/2। अब देखो 2 से अगर 7 में भाग दोगे, यहां पर दिखा भी देता हूं, 2 से 7 में भाग दो, 2 दूनी 2 तिया 6, 1 हुआ, पॉइंट डालो 0, 2 पंचे 10, कट गया, यानी इसका क्या हो गया 3.5। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलो एक उदाहरण समझ गया। दूसरा में क्या बोला है कंडीशन यहां से समझना, अगर 5 होगा तो भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे, कोई भी संख्या सोचो, मैं 8 ले लेता हूं और उसके नीचे 5 रख देता हूं। अगर 5 से 8 में भाग देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यहां 5 लिखो और 8 में भाग दो, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, पॉइंट लगाओ 0, 5 6 के 30, 1.6 आया। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं इस बार 2 का पावर n का मतलब ये हुआ कि 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कितना भी 2 अगर आता है तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या, चलो तुम लोग बताओ, मान लो 25 लिख लिया और उसके नीचे में 8 लिख लिए, 8। अब बोलोगे ये क्या है, 2 का पावर n, ये हमको पता नहीं चला, कुछ विस्तार से बताइए। अभी नहीं आ सकते हैं तुम लोग, नेट 2 बजे आना जाओ। 8 है, 8 से हम 25 में भाग देते हैं, 8 से 25 में भाग देंगे, 8 तिया 24, 5 में 4 गया 1, कट गया पॉइंट 0, 2 8 दूनी 16, नहीं लगे सॉरी, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, फिर एक 0 2, 8 दूनी 16, 4 होगा, कट गया 0, 8 पंचे 40, यानी देखो 3.125, यानी 3.125 ये संख्या आया ना, आया। ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी अच्छा एक चीज तुम लोग को समझाना भूल गया, बचा गया था। देख
ये जो है ना 2 का पावर n है, देखो 8 जो है ना, ये 8, देखो 8 में अगर गुणनखंड करो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कितना बार 2 है, 3 बार 2 है, यानी 2 का पावर 3 है, n की जगह पे 3 आ गया। यानी अगर सिर्फ 2 2 2 2 वाली संख्या आता है जिसको गुना करने पे सिर्फ यानी जिसका गुणनखंड करने पे सिर्फ 2 2 2 2 आ रहा है, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांति ही होगा। इसके जगह पे भी वही होगा। अगर चौथे में मैं ऐसा उदाहरण लेता हूं, मान लो कि 10 ले लिए और बट्टे में 25 ले लिए, तो 5 का पावर 2 होगा, 25 जो है तो 5 का पावर 2 होता है, 25 25। तो अगर इस 25 से 10 में भाग दोगे तो भी दशमलव प्रसार शांति होगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 25 से 100 10 में भाग दो, नहीं लगेगा, पॉइंट डाल के 0 दो, 25 चौके 100 होता है, कट गया कट गया कट गया, यानी 0 पॉइंट कितना 4। देखो दशमलव प्रसार शांत है। ये देखो ये क्या है, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि 50 ले लेते हैं, 2 से 25, 5 5, चलो 100 ले लेते हैं। यानी अगर किसी भी संख्या के नीचे 325 मैं डाल दिया हूं और 100 ले लिया हूं, यानी ये 100 का मतलब यही है कि गुणनखंड यहाँ पे देखो तुमको पता चल जाएगा, 2 2 बार है और 5 2 बार है, यानी 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है। तो इस अवस्था में भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे देखो 100 से अगर 325 में भाग दे तो 100 या 300, 5 2 कट गया, पॉइंट 0, 100 दूनी 200, 0 5 कट गया, 0 105 500, ठीक है, यानी 3.25। ठीक है, तो देखो दशमलव प्रसार शांत है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना आसान। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलता है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्या लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो का कहने का मतलब कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, मतलब कि जिसका दशमलव प्रसार जो है ना रिपीट नहीं होगा, वो बार बार आगे ही बढ़ते जाएगा, उसी को हम बोलते हैं अनवशानी अनावर्ती। मतलब क्या, तुम लोग ध्यान से देखना कि एक तरह का दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है ना 2 तरह का होता है। ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। और ये शांत ना सिंपल है, 0.253 इस पे जाकर रुक गया, या 2.513 इस पे रुक गया, या 1.3 पे जाकर रुक गया, उसके बाद कट गया है पूरी तरह से, अब आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अशांत में 2 तरह से अशांत होता है। एक अशांत ये होता है कि कुछ संख्या जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो शेष में जो है ना पूरी तरह से कटता नहीं, रिपीट होते जाएगा। जैसे मान लो कि 2.53 आया है, फिर 53 आएगा, फिर 53 आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। या 7.101001 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, यानी 2 संख्या जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, जो रिपीट हो रहा है। लेकिन और इसी को अशांत क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। लेकिन एक संख्या होता है 0.120012000012 इस तरह से है। अब देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 बार 0, यहाँ 3 बार 0, यहाँ 4 बार 0 है, बढ़ते जा रहा है। रिपीट हाँ सॉरी, इसमें बार बार रिपीट जो है ना नहीं हो रहा है। ये कुछ संख्या जो है ना हमेशा चेंजेज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अनवशानी अनावर्ती वाली संख्या। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे एग्जाम्पल में, या तो तुम एग्जाम्पल में जो है ना उदाहरण बोलता है ऐसी 3 संख्या लिखने के लिए, या तो तुम अपर में संख्या वाला ले लो संख्या, जैसे √2, √3, √5 इस तरह का भी संख्या जो है ये कभी भी
कटता नहीं है, ये बार बार बढ़ते जाएगा। लेकिन एक और या फिर इस तरह से उदाहरण दे दो, क्या 1.32 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा में क्या लोगे 0.51 इस तरह से बढ़ते जाएगा। आ गई बात समझ में। एक और मैं तुम लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, 3.123 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यही है एग्जाम्पल। ठीक है, अनवैशानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती का, जो रिपीट नहीं हो रहा है, अशांत है। ठीक है, आ गई बात समझ में तुम लोगों को। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है, इसी तरह का है। तो क्वेश्चन उतारते हैं। देखो अब है क्वेश्चन 8। बोलता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है, हाँ परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। बहुत ही अच्छा है। परिमेय संख्या इसीलिए है क्योंकि यह p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। 5/7 है, सबसे पहले 7 से 5 में भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं 7 से 5 में। 7 से नहीं लगेगा, 0.0749 10 में से 7 9 गया, 1 कट गया, 0 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 4 कट गया, 0 7 पंचे 35 5 कट गया, 0। हाँ, अब यहाँ से संख्या क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये 5 जो है 5 यहाँ पर भी था और 5 यहाँ पे आ गया, तो अब ये संख्या रिपीट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका लिख देते हैं 0.7145 और ये बार बार रिपीट होगा। एक बात तुम लोग को समझ में आया कि ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, और जो भी संख्या रिपीट होगा पॉइंट के बाद, वो संख्या जो है ना परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो संख्या रिपीट नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो 9/11, तो इसका करते हैं 9/11 है बराबर 11 से 9 में भाग दो, 0.0 11 8 88 10 में से 8 या 2 कट गया, 0 11 कम 11 9 कट गया, 0 हाँ। अब देख इसके बाद पॉइंट जो है ना बार बार रिपीट होगा। चलो तो 0.81 हो गया, ये रिपीट करेगा। तो मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 2 बजे से बैच है, अभी जो है ना बच्चे सब आएंगे, तो इसीलिए जल्दी कर रहा हूं। देखो इसके बीच में अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, सब पता है, तुम लोग को पता है, बहुत ही समझदार हो। देखो अपरिमेय संख्या वही होगा जो अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा, वो रिपीट नहीं होगा। देखो कितना बोला है, 3 अलग अलग ना, तो पहले तुम ये लिखो, पहला में 0.7 लिख दो, 1 लिख दो, 7 1 है, और उसके बाद कोई भी संख्या ऐड कर दो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, और इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। दूसरा में लिख लेते हैं, देखो 0.71 यहाँ 81 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 0.72 लिख देते हैं, 1 2 1 2 2 1 2 2 2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तीसरा ले लो 0.73 ले लेते हैं, और 5 3 5 3 3 5 3 3 3 इस तरह से ले ली। 3 संख्या हो गया अपरिमेय, ये रिपीट नहीं कर रहा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट। देखो 9th नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है।
बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। इसको बनाना है, तुम लोग आगे वीडियो देखोगे, उससे पहले क्या करना, वीडियो को रोक देना और तुम लोग खुद से लिखना इसके सामने में कि कौन सा संख्या परमेय है और कौन सा अपरमेय, अब फिर वीडियो चालू करके तुम लोग देखना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो रूट में अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तुम लोग जानते होंगे, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर ऐसी संख्या रूट में है तो वो 100% अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो चलो ये क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या रूट में 225 है, 225 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 15, ठीक है। इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा, 15 को 15 से गुना करोगे तो 225 आएगा, तो इसका मतलब है ये परमेय संख्या है। ये देखो पॉइंट के बाद शांत हो चुका है, ठीक है, ये शांत है तो ये है परमेय संख्या। ये पॉइंट के बाद देखो से 478 478 ये रिपीट हो रहा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, परमेय संख्या ही होगा। और इसमें देखो पॉइंट के बाद 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10000 फिर 1 इस तरह से बढ़ रहा है, यानी अशांत अनावर्ती है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। आ गई बात समझ में। तो तुम लोग ये सारी क्वेश्चन आंसर जो करते हो, वीडियो देखते हो, इसके बाद तुम लोग खुद से रिवीजन भी किया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन रिवीजन करने से ना याद रहता है और अच्छा से समझ में भी आता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।